कहाँ तो कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी और कहाँ आज एक बंगले के आसपास पूरी राजनीति सिमट गई है। जब से केंद्र की सरकार ने प्रियंका गांधी को बंगला खाली कराने का नोटिस दिया है, पूरे देश के कांग्रेसी आग बबूला हैं। राजस्थान में दूसरी तरफ अपनी सरकार बचाने के लिए दूसरी पार्टी के नेता के बंगला बचाने में सरकार लगी हुई है। अब राजस्थान में कांग्रेस मांग कर रही है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराया गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी बंगला खाली कराएं। दरअसल जब से प्रियंका गांधी को नोटिस मिला है, तब से सारे कांग्रेसी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि ये प्री प्लान साजिश था। पहले एसपीजी कवर हटाया गया, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी इसीलिए दिया गया था ताकि बंगला छीन लिया जाए, यानी प्लानिंग थी पहले से। और ये राजनीति की गिरती हुई स्तर का भी हवाला उन्होंने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसी कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार प्रियंका गांधी से बंगला छीन सकती है, तो हमने तो चुनाव से पहले इस बंगले को लेकर राजनीति खूब की है, आप क्यों नहीं बंगला छीन सकते हैं। जो उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, वो कह दिए हैं कि हमने चुनाव से पहले एक मुद्दा बनाया था वसुंधरा राजे के बंगले का, लेकिन चुनाव के बाद जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद हाईकोर्ट के कहने के बावजूद हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नियम बना रहे हैं ताकि वसुंधरा राजे के बंगले को बचाया जा सके। दूसरी तरफ इसी बंगले के मुद्दे पर संघर्ष कर बीजेपी छोड़ने वाले और कांग्रेस में शामिल होने वाले घनश्याम तिवारी भी छाती पीट रहे हैं। जब भी इस रास्ते से गुजरते होंगे, वो देखते होंगे कि कहाँ थे कहाँ आ गए। जिस बंगले के लिए संघर्ष किए थे, आज उसी बंगले में वसुंधरा राजे राज कर रही हैं और वो न कांग्रेस में रहे न बीजेपी में रहे। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी बंगला खाली कराया है, लेकिन वसुंधरा राजे के मुद्दे पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। दरअसल इसके पीछे की कई कहानियां कही जाती है कि आखिर क्यों एक पार्टी है जो किसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, वो भी प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता से बंगला खाली करा लेती है, लेकिन राजस्थान में जिस बंगले को लेकर इतना विवाद रहा है, उस बंगले को अशोक गहलोत खाली नहीं करवाते हैं। दरअसल अशोक गहलोत राजनीति के एक चतुर सुजान माने जाते हैं। अशोक गहलोत ने पहले ही ताड़ लिया था कि वसुंधरा राजे की कमजोरी बंगला है और जब भी सरकार पर उनके संकट आएगा, यही बंगला काम आएगा, और इसीलिए इस बंगले को उन्होंने बचाकर रखा हुआ है। ऐसा लोगों का कहना है कि एक तरह से मोदी विरोधी वसुंधरा राजे मानी जाती हैं, और जब भी अगर मोदी किसी तरह का साजिश रचते हैं सरकार गिराने में, तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे उनकी मदद करें। उसके पीछे की ये भी दलील दी जा रही है कि जब पहली बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास टेरेस सिविल लाइन्स का पूरी तरह से काया पलट कर दिया। उस समय भी आरोप लगा था कि करोड़ों का बंगला मुख्यमंत्री निवास को बना दी है वसुंधरा राजे ने, लेकिन उसमें राज अशोक गहलोत किए। और उसके बाद जब अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते हुए कहा था कि हमारे पास बीजेपी के नेता अजय पाल सिंह रोते हुए आए थे कि वसुंधरा राजे ने वैशाली नगर में उनके बंगले पर कब्जा कर लिया है। वो झूठ या सच है हम नहीं जानते, लेकिन अशोक गहलोत ने बयान दिया था। अब जब दूसरी बार जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, तो विपक्ष में नेता रहने के दौरान उन्होंने अपना इतना आलीशान यहाँ बंगला बना लिया है कि मुख्यमंत्री निवास कहते हैं कि इसके आगे फीका है, और वो जब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आधिकारिक मुख्यमंत्री निवास में नहीं गई। इसी बंगले से उन्होंने 5 साल राज किया। तो अशोक गहलोत जो है बहुत पारखी हैं और अपने दुश्मनों पर बहुत निर्मम भी रहते हैं, लेकिन विरोधी दल के नेता होते हुए भी इनका बंगला बचाने में इसलिए लगे हुए हैं कि वो जानते हैं कि वसुंधरा राजे की कमजोरी बंगला है और बंगले से उनके मन को जीता जा सकता है, और जब भी कोई संकट आएगा तब ये बंगला उनके काम आएगा। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जानते हैं कि वसुंधरा राजे जो भी चाहे वो आधिकारिक मुख्यमंत्री निवास हो या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय हो सचिवालय का, जो आलीशान तरीके से उस बिल्डिंग को बनाया है, उसमें राज अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर अगली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनती हैं, तो विपक्ष के नेता या फिर पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो आधिकारिक सिविल लाइन्स है उसको
अशोक गहलोत को आवंटित कर दें। तो इस तरह से एक बार मजे अशोक गहलोत लें और एक बार मजे वसुंधरा राजे लें। और पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या है, पार्टी कार्यकर्ता तो मांग करते रहते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता मांग करते रहते हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के पहली जैसी पूछ नहीं रही। देखिए, कांग्रेस में अब संस्कृति चेंज हो गई है। कभी पार्टी बड़ा हुआ करती थी और 10 जनपद मजबूत हुआ करता था। अभी हालत ऐसी है कि पार्टी से अशोक गहलोत जैसे नेता बड़े हैं और पार्टी बूढ़ी हो गई है और ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जैसे नेता जो है वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जैसी पार्टियां अपना जीवन यापन कर रही हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मांग हो या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग हो कि प्रियंका गांधी को का जिस तरह से बंगला खाली कराया गया उस तरह से वसुंधरा राजे का बंगला खाली कराया जाए। इस मांग को अशोक गहलोत सुनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बंगले पर राजस्थान की बहुत सारी राजनीति निर्भर करती है और ये बंगला जो है उनके बुरे वक्त में काम आएगा। कैमरामैन शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।